हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जो हमें वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट 14। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेसन का नाम है सुनामी। क्वेश्चन है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। आपको येस और नो लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुनामी इन जगह पर स्ट्राइक करेगी या नहीं। फर्स्ट है हिली एरियाज सच एज शिमला। शिमला में हिली एरियाज में क्या स्ट्राइक कर सकती है? तो आंसर होगा इसका नो। सेकेंड बी पार्ट, प्लेन एरियाज सच एज दिल्ली। आंसर रहेगा नो। नेक्स्ट है सी कोस्ट सच एज मुंबई। तो सी कोस्ट जहाँ पर होगा वहाँ तो सुनामी आना बिल्कुल होगी ही, तो आ सकती है। आंसर है येस। डी डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। आंसर रहेगा येस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। यहाँ पर एक यंग गर्ल के बारे में बताया गया है जो कि सुनामी के टाइम पर किस तरीके से खुद को सर्वाइव करती है। चैप्टर पढ़ते हैं, ये बुक में से ही आपकी हनी ड्यू बुक में से। अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमाज जावेद कितने ईयर्स की है? 10 ईयर्स की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। उसके स्कूल का नाम है कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पर उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर वॉज रहीलाज होम्स वॉज इन नॉन कॉरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। हर मदर रहेला होम वॉज इन नौ कंट्री आइलैंड। उसकी मदर इस जगह पर रहती है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। फैमिली यहाँ पर गई हुई है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। यहाँ पर बताया गया है जब ये डिज़ास्टर होता है तब फैमिली जो मॉर्निंग में सो रही होती है, अर्ली मॉर्निंग में। अलमाज फादर सॉ द सी वॉज रिसीड। अलमाज फादर देखते हैं कि वाटर उनकी तरफ ही आ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम इन रशिंग बैक एंड ग्रेट फोर्स। वो देखते हैं कि वो समझ जाते हैं कि पानी जो है बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ उनकी तरफ आ रहा है। ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। वो सभी को जगाते हैं और सबको भागने के लिए बोलते हैं कि यहाँ से निकलते हैं और सेफर प्लेस पर चलते हैं। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। हर फादर रश टू हेल्प हिम। एज दे रैन, जब वो भागते हैं, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। उनके जो फादर हैं उनके सिर पर किसी चीज़ से कोई चोट लगती है। ही फेल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके फादर उनको हेल्प करने के लिए जाते हैं। किनको हेल्प करते हैं? अलमाज जावेद के ग्रैंडफादर को। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। फर्स्ट जाइंट मतलब क्या है? पहला मतलब जो वेव आती है पानी की, जाइंट वेव होती है काफ़ी, वो दोनों को ही स्वेप्ट मीन्स दोनों को ही बहा कर ले जाती है। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स टू द कोकोनट ट्री। अलमाज की मदर और उनकी जो आंटी है वो कोकोनट ट्री के लीव्स के साथ मतलब पकड़ के ज़ोर से खड़ी रहती हैं। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुलाती हैं, उसके नाम से उसको पुकारती हैं। अ वेव अप्रूटेड द ट्री। फिर से पानी का बहाव जो आता है वो ट्री को अपरूट कर देता है, यानी कि ट्री को भी उखाड़ देता है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। वो दोनों भी मतलब पानी में बह जाते हैं। अलमा सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अब अलमा को क्या दिखाई देता है? एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का बहुत बड़ा लॉग दिखाई देता है, टुकड़ा जो बहुत बड़ा फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। शी क्लाइम टू इट। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड। फिर वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोटा। जब वो उठती है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद वो उसको वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ये छोटे बच्चे किसी के साथ इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है, मतलब वो अभी भी शॉक में है। अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स। इन इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाना है आपको। एज दे अकर इन द पैसेज अबव। किस तरीके से ये सीक्वेंस में हुए हैं पैसेज में, इनका सीरियल नंबर लिखना है।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें, इसमें हमें दिखा रहे हैं कि जो अल्माज है ये एक वॉर्ड ऑफ लॉक के ऊपर बैठी हुई है। इधर वो हॉस्पिटल में है और इधर ये पानी की वेव आ रही है, स्टार्ट हो रही है अभी। तो फर्स्ट आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? फर्स्ट हमने ये पढ़ा इसके बारे में। पहले क्या होता है, पहले पानी की वेव आती है उनके घर की तरफ, वो उनको दिखाई देता है। तो फर्स्ट इंसिडेंट ये है, फर्स्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। सेकंड अगर देखें तो सेकंड होगा ये वाला जो फर्स्ट पिक्चर है, क्योंकि जब पानी की वेव आती है तब सारे वॉश अवे हो जाते हैं। उसके बाद जो अल्माज है वो वार्ड ऑफ लॉक के ऊपर बैठ जाती है, फिर वो फेंट हो जाती है, लास्ट में वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तो ये लास्ट सीन होगा, थर्ड यहाँ पर होगा। आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाना है, कौन सा होगा। वाई डिड अल्माज फादर वेक अप हिज फैमिली? अल्माज के फादर पूरी फैमिली को क्यों उठाते हैं? टू सेलिब्रेट क्रिसमस या फिर टू रश देम टू अ सेफर प्लेस? आंसर होगा इसका बी, टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बोलते हैं। अल्माज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज अल्माज इस इंसिडेंट के बारे में किसी से नहीं बोलना चाहती क्योंकि शी वॉज अनवेल और शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। आंसर होगा बी, क्योंकि वो शॉक थी, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसने लॉस्ट कर दिए थे, मतलब खो गए थे यानी कि नहीं रहे थे। नेक्स्ट, अल्माज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज अल्माज की मदर और जो आंटीज थी वो खुद को क्यों नहीं बचा पाई सुनामी से? क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरोटेड या फिर दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रोन्ड। तो उनकी मदर और जो आंटियाँ थी वो कैसे बह गई? आंसर होगा ए, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड। जो ट्री वो पकड़ कर खड़ी थी, ट्री को पकड़ के वो खड़ी थी, वो अपरूटेड हो गया, उसकी वो जड़ समेत ही। बाकी की वर्कशीट्स हम करेंगे आगे की वीडियोस में। थैंक यू।